फैसल साहब, मईशत जिस तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार हुई, उसने अवाम की तब्दीली के का जो ख्वाब था, जो आपने दिखाया था, उसको मायूस कर दिया है अवाम को। अवाम में गुस्सा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि जो तज्जिया निगार हैं और अपोजिशन, उन्होंने यही कहा कि आपको जो है बहुत ताउन करने वाली अपोजिशन मिली और तमाम अतराफ से आपको सपोर्ट हासिल थी, लेकिन आप फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए। बार बार वज़रा की तब्दीली को हम देखें तो वो भी इस बात की तरफ इशारा है कि आप खुद भी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। ऐसे में जब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो अवाम को सड़कों पर आने का कहेंगे और कहेंगे कि वो जलसा गाह में पहुंचे, हिदायत जारी करें, तो क्या आपको यकीन है कि लोग उसी तरह आपके साथ खड़े होंगे जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले खड़े थे? एक तरफ तो अवाम तो आपको बता देंगे ना, आपको जलसे में पता चल जाएगा कि अवाम किधर खड़े हैं। और लोग इनकी शक्लें 30 साल की जो शक्लें हैं ना, ये जो मुल्क के साथ जो उन्होंने किया है, इनसे तंग आए हुए हैं। और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। और दूसरा, अपोजिशन पहले दिन से शोर कर रही है। जिस दिन इमरान खान साहब पहली स्पीच कर रहे थे पार्लियामेंट में, उधर से ही उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। इन्हें सिर्फ एनआरओ चाहिए था, वहाँ से शुरू हुए और छुई मुई अपोजिशन। तामीरी अपोजिशन तो वो होती है ना कि जहाँ गवर्नमेंट गलत जाए उसकी तस्हीह करें और जहाँ ठीक जाए उसका साथ दें। इन्होंने उल्टा किया है। इन्होंने हर एक चीज़ पर इशू बनाया है। हमने फैटिफ की लेजिस्लेशन में, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, कोविड मैनेजमेंट, हर चीज़ में इनको दावत दी। और ये साथ ले आते थे अपना एनआरओ वाला डॉक्यूमेंट कि हमारे साथ आप किसी से डील करें, हमारे करप्शन केसेस माफ़ करें तो आपके साथ हम चल सकते, वरना तो शोर शराबा था। और इकॉनमी, दुनिया की इकॉनमी को देखें, कोविड के बीच में हुआ क्या है। पूरी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक कर गई है। महंगाई कहाँ चली गई है। पाकिस्तान पे अल्लाह का ख़ास करम रहा है। पाकिस्तान की 5.6% ग्रोथ रेट हुई है। दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, रेमिटेंस बढ़ी हैं, हमारे यहाँ रिकॉर्ड काम हुए हैं, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हमने ख़त्म कर दिया, जो खसारा था वो हमने ख़त्म कर दिया। उस खसारा ख़त्म करने के बावजूद हमारी ग्रोथ रेट 5.6% है। ये असल है। एक्सपोर्ट्स हमारी ऊपर गई हैं, इकॉनमी हर लिहाज से ऊपर गई है। ब्लूमबर्ग की, इकोनॉमिस्ट की, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, सब की रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो हमारी माशियत ऊपर गई है। और अब महंगाई भी नीचे जा रही है। ये इशू अपोजिशन का है ही नहीं। अपोजिशन का एक ही इशू है कि उनको इमरान खान साहब उनके करप्शन केसेस से निजात क्यों नहीं देते, इसलिए वो कर रहे हैं। और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इसका आप मुजाहरा देखेंगे इंशाअल्लाह। फैसल साहब, पहले मिंगल साहब छोड़ गए आपको और काफ लीग की तरफ से बार बार ये शिकायतें की जाती रहीं, बार बार वो ये कहते रहे कि उनके साथ बेहतर रवैया नहीं रखा जा रहा। चौधरी बरादरान जो है वो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं और अवाम की जो नब्ज़ है उसको बखूबी जानते हैं। अगर हुकूमत के इत्तेहादी भी आर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं तो और ये कह रहे हैं कि जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा रहा, उनको उनके फंड्स नहीं दिए जा रहे, और उन्होंने बहरहाल अपने हलकों में जाकर अगले इलेक्शन के लिए वोट भी लेने हैं और लोगों के सामने जवाबदेह भी होना है, तो ये बात तो ठीक है अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने अगले इलेक्शन में जवाब देना है। तो इत्तेहादी बारहा आपको ये बताते रहे हैं, बारहा इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि परफॉर्म करें, कारकर्दगी को बेहतर करें, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अगर इस मौके को आने से पहले ही हल कर लिया जाता, पहले ही रिजॉल्व कर लिया जाता, तो आज हालात कुछ मुख्तलिफ ना होते। बाकी भी ये सब बखूबी जानते हैं कि अगर वो चेंज होते हैं और उधर जाते हैं तो उनका अगला इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो जाएगा। पब्लिक का सेंटीमेंट, अगर कुछ सही सियासतदान है ना तो अवाम का सेंटीमेंट देख ले कि पब्लिक ओपिनियन किधर जा रहा है। जिधर पब्लिक अब चली गई है, अगर कोई दूसरी तरफ चला जाता है तो उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और ये सब गौर से देख रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि इतवार का जलसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले भी अभी मानसेरा में आपने जलसा देखा, उससे पहले मंडी बहाउद्दीन, मेलसी, दीर में आपने, सवात में जलसा देखा, दरगई में जलसा देखा, हाफजाबाद में जलसा देखें। ये पब्लिक के है और ये जोश व खरोश, ये तो अपोजिशन का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पार्टी तो रिलैक्स कर गई हुई थी, ज़ाहिर है मुश्किल टाइम था, लेकिन इनकी वजह से, तहरीक अदम एतमाद लाने की वजह से पार्टी के अंदर एक नया जुनून आ गया, एक नया जोश आ गया, एक नया वलवला आ गया है। आज हमारे वर्कर्स मुतारिक हो गए हैं, फॉलोअर्स मुतारिक हो गए हैं, और वो सब कह रहे हैं कि बाकी चीज़ें तो हम देख लेंगे, लेकिन ये जो 3 लोग हैं, ये 3 शक्लें, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये और इमरान खान के साथ सारे खड़े हैं। तो अगर कोई समझता है और वो चेंज करता है तो उसकी सियासत वाकई में ख़त्म हो जाएगी। वो
उनको उनका जो जो वोट बैंक है इस वक्त, स्ट्रीट पावर जो है, जो पब्लिक के अंदर है, वो इमरान खान की है और वो आपके सामने है। अगर कोई ये समझता है कि वो चेंज करके उनकी पॉलिटिक्स में, इससे कतई नज़र कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है इंटरप्रिटेशन, इससे कतई नज़र मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो अवाम ने हक और बातिल में तमीज़ कर ली है। और ये हमें एक खुशी की बात है कि कौम बदल गई है। ये कौम अब सही अच्छे बुरे में तमीज़ करने लग गई है और ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। फैसल साहब, वज़ीर आज़म हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनके अलावा कोई चॉइस मौजूद ही नहीं है, और अगर हम तारीख़ी तनाजुर से देखें तो चॉइस हमेशा मौजूद रहती है। वक्त और ऑप्शंस दोनों महदूद हो सकते हैं, मजदूद नहीं हो सकते। क्या इस वक्त जो ऑप्शंस इस्तेमाल की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से और जिस रद्द-ए-अमल का मुज़ाहिरा किया जा रहा है, क्या उससे आपको लग रहा है कि जो ऑप्शंस हैं वज़ीर आज़म के अलावा कोई ऑप्शन आ चुकी है? ये फैसला तो पब्लिक ने करना है, ये फैसला पब्लिक ने करना है और पब्लिक ये फैसला कर चुकी है। आप सर्वे करा के देख लें, आज सर्वे करा के देखें आप इस वक्त, और आप इलेक्शन भी करा के देख लें पब्लिक किधर खड़ी है। पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है। ये पब्लिक ने फैसला सुना दिया है। और जो मूवमेंट इस वक्त पीटीआई की चल रही है, मुझे याद है 2014 में जो धरने में हमारी मूवमेंट थी, उससे भी आगे चली गई है ये मूवमेंट लोगों के अंदर। तो हम जाते हैं ना पब्लिक में, हम जाते हैं बाहर जलसों में लोगों के अंदर, तो लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, जिधर पब्लिक खड़ी है, वो तो बिल्कुल उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो तो यही कहते हैं कि हमारे इमरान खान एक वाहिद ऑप्शन है। बाकियों ने किया क्या है? कौन सी ऑप्शन? आप मुझे बताएं, आप मुझे बता दें कौन सी ऑप्शन है? आसिफ जरदारी, फजल रहमान, नवाज शरीफ, क्या इन्हें ट्राई नहीं किया? 30 साल बारी बारी आए हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बनाई हैं, अपनी मिलें लगाई हैं, अपने बैरून मुल्क असासे बनाए हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए हैं, सरे महल बनाए हैं। कौम के लिए क्या किया? ये तो बहुत ज़्यादा अमीर हुए हैं ना, कौम गरीब हुई है। इमरान खान ने दुकान तक नहीं खोली, कोई मिल तक नहीं लगाई, कोई कारोबार नहीं करते, कौम का पैसा बचा रहे हैं हर जगह पे। तो अवाम ये देख रहे हैं कि एक तरफ 30 साल और एक तरफ ये 3 साल के अंदर वो काम हुए हैं। अब हेल्थ रिफॉर्म्स देखें हम, जो लेकर के हेल्थ कार्ड आप देखें, हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपया पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपये किसी भी हॉस्पिटल से इलाज के। 10 सालों में 10 डैम्स बन रहे हैं। 50 साल जिनकी आप बातें कर रहे हैं ऑप्शंस, 50 साल में तो कोई डैम नहीं बना सके, ये एक डैम नहीं बना सके। हम 10 सालों में 10 डैम्स बना रहे हैं और सब पे काम शुरू है। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया पाकिस्तान हर लिहाज से, हमारे पास तो ये जो कारकर्दगी का कार्ड है, सबसे बड़ा कार्ड ये है। एक तो ये तहरीक-ए-आदम एतमाद नाकाम हो रही है, दूसरा 2023 अक्टूबर के महीने में इलेक्शन हो रहा है, हम 2/3 अक्सरियत लेकर के वापस आएंगे इंशाअल्लाह। और इमरान खान 2028 तक वज़ीर आज़म है। लेकिन ये अपोजिशन वाले ये क्या करेंगे? इस वक्त पाकिस्तानियों के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। और मैं ये परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस पर लंबी डिबेट भी हो सकती है, लेकिन ये सवाल आप अपने आप से भी खुद करें। उनके 30 साल की परफॉर्मेंस के कारकर्दगी के जायज़ा अपने सामने रखें, उसमें सब कुछ डालें कि उन्होंने अपने लिए क्या किया है, मुल्क के लिए क्या किया है, NRO क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें बीच में डालें। सही, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे।